नमस्कार, मैं आशीष पचौरी। राष्ट्रगति न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। एटा से राजनीतिक खबर। एटा पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि वर्ष 2027 में प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एटा पहुंचने पर बीएसपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का टोल प्लाजा पर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश नेतृत्व द्वारा 7 तारीख को पूरे प्रदेश में जिला प्रभारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार चलती है। बीएसपी का नारा है, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी जाति और धर्म को समान रूप से दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अलीगढ़ में आयोजित बौद्ध धम्म महासम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं। उससे पहले एटा में बीएसपी कार्यकर्ताओं को हर बूथ को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर पूर्व मंत्री राजवीर सिंह, मंडल प्रभारी अनिल बघेल, जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनी और विजय बहादुर सिंह के साथ पार्टी के अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अध्यक्ष जी, आपका एटा आगमन हुआ है, किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है और एटा के पदाधिकारियों को क्या निर्देश दिए? देखिए, कल अलीगढ़ में बौद्ध धम्म महासम्मेलन है, तो उसी में मैं शामिल होने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन मैं आज शाम को यहाँ इसीलिए रुका हूँ कि अपने कार्यकर्ताओं से मिल करके उनसे भी कुछ डिस्कशन होगा। अभी माननीय भाई जी ने 7 तारीख को विधानसभा अध्यक्ष प्रभारी से लेकर के प्रदेश तक के जिम्मेदार साथियों को भाई जी ने मीटिंग करके बुलाया था। मीटिंग में और जो गाइडलाइन भाई जी ने दिया है, हम अपने कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करेंगे भाई जी के बताए गए कार्यों को पूरा करने का काम करें। अध्यक्ष जी, जैसे भाजपा जो मतलब आरोप लगाती है कि मतलब बीएसपी भाजपा मतलब समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि बी टीम है भाजपा की, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? समाजवादी खुद आरएसएस बीजेपी कार्यालय से उसकी सारी राजनीति तय होती है, इसीलिए दूसरों पर आरोप लगाते हैं। आपको मालूम होगा, उनके सगे भाई की वाइफ भाजपा में महिला आयोग के उपाध्यक्ष है। सगे धर्मेंद्र के बहनोई रिया के करहल से चुनाव लड़े थे भाजपा से। तो ये तो दुनिया देख रही है, कहने की क्या बात है। एटा के पदाधिकारियों को आप क्या निर्देश दे रहे हैं कि मतलब हर वोटरों को? अभी माननीय बहन जी ने 7 तारीख को पूरे प्रदेश के जिम्मेदार साथियों को बुला करके बहन जी ने निर्देशित करने का काम किया है। जो माननीय बहन जी ने काम दिया है, उस काम को मैं अपने कार्यकर्ताओं से उम्मीद करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि उस सभी कार्यों को, बहन जी के दिए हुए कार्यों को मजबूती के साथ पूरा करें। क्योंकि जिस तरीके 2007 में जनता गठबंधन तैयार करके बीएसपी ने सरकार बनाई थी बिना किसी दल का गठबंधन, फिर ठीक उसी तरह से 27 में भी बहुजन समाज पार्टी इस देश के बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में जनता का गठबंधन तैयार करने के लिए बूथों पर मजबूती के साथ हमारे लोग लगे हैं। छोटे से छोटे कार्यकर्ता, बड़े से बड़े कार्यकर्ता, और ये सभी लोग लग करके जब जनता का गठबंधन तैयार करेंगे तो अंत में दलों के पास कुछ नहीं बचेगा। बहुजन समाज पार्टी 2007 के तर्ज पर फिर 27 में अपनी सरकार बनाएगी। माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनने का काम। बहन जी ने अभी एक जारी किया था, जैसे सवर्णों पर मतलब जो भी अत्याचार हुए हैं उसको लेकर मतलब पूरी तरह से जारी किया कि अपने हित में लेने के लिए पूरी तरह से यानी अग्रणी है। लेकिन इस पर विपक्ष मतलब सवाल निशान खड़ा कर रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष क्या कर रहा सवाल? वो ये कह रहा है कि मतलब ये तो यानी वोट के लिए मतलब ये राजनीति की जा रही है। बीएसपी कभी वोट की राजनीति नहीं करती है। बीएसपी बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह लागू कराना चाहती है। बीएसपी बाबा साहब विचारों पर चलती है। अब मेरा मानना है कि बाबा साहब ने जो इस देश का संविधान बनाया है, क्या बाबा साहब ने अपने संविधान में किसी जाति धर्म समाज को इग्नोर किया है? क्या नहीं किया है। तो बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब विचारों पर चलती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी किसी भी जाति धर्म समाज को इग्नोर नहीं कर सकती है। वोट की राजनीति नहीं है। संविधान बाबा साहब ने जो बनाया है उसके आधार पर बहुजन समाज पार्टी का नारा है पहले से भी, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये हिस्सेदारी किसी ने नहीं दिया, बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। आप तमाम लोग पिछड़ों की बात करते हैं, पीडीए का नारा देते हैं, लेकिन अगर उनके पीडीए का मतलब समझेंगे तो पी से परिवार, डी से दल, ए से अलायंस, इससे ज्यादा कुछ नहीं निकल के आता है। और बहुजन समाज पार्टी जो नारा है, जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसके आधार पर इस देश में 1952 में वोट पड़ना शुरू हुआ है। वोट का अधिकार बाबा साहब ने सभी जाति धर्म समाज को बराबर कर दिया है। लेकिन बीएसपी गठन हुआ है 1984 में। 32 साल बीत गया था
तमाम ऐसे पिछड़े समाज के लोग थे जिनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, भागीदारी नहीं मिलती थी, वो भागीदारी बहुजन समाज पार्टी ने देने का काम किया, मानव शाह माने बनी देने का काम किया। चैनल को लाइक करें। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए राष्ट्रगति न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन करें।